साथियों प्रश्न को देखिए, प्रश्न को पढ़ते समय पंक्तियों को बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। जब भी पंक्ति बड़ी होती है उसमें हम गलती जरूर कर बैठते हैं, क्योंकि पंक्ति पढ़ते समय हम शब्दों पे ध्यान नहीं देते कि शब्द ने क्या पूछा है और आंसर हम गलत कर बैठते हैं। मैं उनको नहीं कहता जो सही करते हैं, मैं उनको कह रहा हूँ जो जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं। इसलिए मेरे साथियों पंक्तियों को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। समझते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है, ठीक है। अब न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ है क्या है वो पूछा है, ठीक है। ये चार हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक होगा। अब ध्यान रखिएगा, पढ़ते न्यायपालिका का समान या भिन्न वादों में पूर्व में दिए गए स्वयं के निर्णयों के पुनरीक्षण का अधिकार नहीं, ये न्याय पुनर्लोकन होता है उसमें करता है, ठीक है। तो गलत हो गया। न्यायपालिका का सभी विधायी अधिनियमों के राष्ट्रपति द्वारा उन पर सहमति प्रदान किए जाने के पूर्व पुनरीक्षण के अधिकार नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, विधानमंडलों द्वारा निर्मित विधियों के परिज्ञान का प्रसंगत करने का न्यायपालिका का अधिकार, ये भी हमारा इसमें ये नहीं आएगा, ये भी हमारा गलत है, इसे विधानमंडल बोल रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, अब आंसर हमारा यही बना, यही सही है। अब कैसे समझिए, विधियों और कार्यपालिकाओं आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार, यही चीज है। और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई नया कानून बनता है, संसद या विधानसभा बनाती है, तो उस कानून को न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देखती है, परखती है कि वो कानून सही है या गलत है। अगर वो गलत होता है तो उसे शून्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। जैसे आप देखिए अनुच्छेद कौन कौन से 13 लगा सकती है, ठीक है, 32, 226, 131, 131, ठीक है, और 136, ये सब अनुच्छेद लगाकर उसे अमान्य घोषित कर सकती है। कौन, न्यायपालिका। मेरी बात समझ आई, आशा करता हूं आप मेरी बात समझ गए। इसी के साथ फिर जय श्री राम।